फिर ईद के हवाले से ड्रेस है ये खास कि कौन से डिजाइनर का है? ये मैंने अपने छोटे भाई का मांग वेरी माशाल्लाह। अली अजमत साहब के बारे में बात ये है ना जी कि ट्रेंड सेटर जो भी पहन लेते हैं वो फैशन बन जाता है माशाल्लाह। ये तो है। अभी ऐसे एंटर हो रहे थे जैसे अखाड़े में उतर हैं। बिल्कुल। और टक्कर मैं मारनी सी उन्होंने, डायरेक्टर ने मना किया ना। अच्छा वो टक्कर नहीं, वो टुड होता है। आपकी तो पंजाबी बहुत अच्छी है। टुड टोड मारे यार। तो उधर टक्कर में थोड़ा फर्क नहीं होता। चले वो भी दोनों बच गई तेज उस ही है ना। सरकार के हवाले से ये भी तो मशहूर है ना कि रेसलिंग में भी बड़ा रेसलर बनना चाहते हैं और एक कसाई भी छोटे भी करना चाहते थे, है ना? हर फन मौला बड़े मर्जी कर लो, बड़े छोटे। मेहदी हसन खान साहब भी तो अखाड़े में प्रैक्टिस करते थे ना। हाँ बिल्कुल मैंने सुना है तो उनके सिंगर के लिए जरूरी है मेरे ख्याल में। मैं कुछ करने की जी वैसे इधर उधर लड़ लोड़ पैदा सी, लेकिन नहीं जितने जोर में सरकार आप गाते हैं तो अगर जोर कर भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरा ख्याल है देख के ना इनको ऐसा लगता था कोई चीज काबू से बाहर हो रही है। जब इन्होंने वो गाया ना छड़ी ना कदी सजना नु, लाइक इट वाज आउट ऑफ आवर माइंड कि आप कह रहे हैं। वो थोड़ी देर बाद आज तक लोगों को नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आता असल लोग ना गाना गा रहे होते हैं हीरे नहीं Exactly। पैंकी का मैं भी भूल गया यार। अधिका कभी साहबा कैसी है? बिल्कुल ठीक। कैसी लग रही है ईद? क्योंकि इस दफा की ईद थोड़ी सी डिफरेंट है आपके लिए। इस दफा पोर्टफोलियो में एक नई चीज का इजाफा हुआ है। एज एन एक्टर भी रिकग्निशन मिली है वर्ल्ड ओवर माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे ख्याल में हर इंसान को कोई ना कोई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मैंने अपने लिए ये चूज किया कि मैं अपने शेल से निकलूं। मैं बल्कि अभी बैक स्टेज पे भी अली को हम ही दोनों कह रही थी। अपने अपने शेल्स की हम बात जरा कर रहे हैं। इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, अपने ही शेल में रहते हैं। और म्यूजिक की इंडस्ट्री में कुछ वैसे भी बड़ी कामनेस सी, क्वाइटनेस आई हुई है। डेडनेस। आपको तो शेल से खींच के लाए थे 2015 में। इनको ताकतवर तरीन खातून में शुमार किया गया था पाकिस्तान की, और आप डर गई नोमान एजाज साहब से। नहीं, मान एजाज से डरी नहीं, और सकीना रिस्पेक्ट नहीं डरती किसी से। नहीं, ये जायंट हैं जी इंडस्ट्री के माशाल्लाह। इनसे थोड़ा सा डरना ही चाहिए। नहीं, ऐसी कोई- भाईजान आपने इतना डराया हुआ है। भाईजान इनका साਡਾ भी ये आपको उनके बचपन का नाम नहीं पता? Exactly, हाँ। नोमा चिद्दी जब आग लगा से दौड़ा लग गई अभी भी ऐसा ही है। जी कोविड जी हो चुका है इनको जी हो गया है ना? जी। आप इस प्रोसेस से भी गुजर आए। और अब गमले पेंट कर रहे हैं। कोविड को कुत्ते पहन। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है पोइट्री, और नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ने वाले। पोइट्री क्या क्या लिखा आपने? मैंने कहा न दिन को सुकून हाँ। न रात को चैन, हाँ। क्या करो ना तेन कुत्ते पहन। तो वो दिल से निकली थी आग, क्योंकि से निकली। ये बंदा को ना अकड़ जाता है, चुड़ मुड़ हो जाता है। कोरोना इस तरह की बीमारी है कि वो बस आप लेकिन नौमान जी अगर आप गौर करें, अगर इन जैसा रेसलर या कसाई अंदर से कोविड के सामने ये कह रहा है तो कोविड वाकई बहुत ज्यादा। खास मेरी जिंदगी में पहली दफा ऐसा एक टाइम आया है कि मैं भी थोड़ा सा हिल गया हूँ। हिल गया हूँ कि नहीं मे बी आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियाज अबाउट लाइफ, लेकिन उन्होंने आके बंदा कहता है लत्ता थोड़ियां कंपनी है, नहीं बिल्कुल ठीक। कुछ लेना चाहिए, अब घबरा लेना चाहिए। सिम्टम्स पूरे आए थे आपको सारे? जी मेरा मतलब क्या, अब हर बंदे के सिम्टम यही, लेकिन हाँ वही था जो खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, जिस्म टूटना। प्रोफेसर साहब को ना और सिम्टम्स से कोई मसला नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं उनका टेस्ट नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही है प्रोफेसर साहब। सर टेस्ट है तो जिंदगी है, टेस्ट के बगैर कोई ये वाहद बंदा जिन्होंने खा के कोरोना होया। उन्होंने टेस्ट चला जाए लेकिन भूख भी लगनी चाहिए थी। सर भूख का टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं यही है। मैं कह रहा था। टेस्ट तो 2 बुरकियों के बाद खत्म हो जाता है। जायका यहाँ खत्म हो जाता है। जैसे जुबान से वो स्लिप करके कोई चीज अंदर जाती है तो जायका वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है। इनका तो निवाला जाता है ना तो उसकी आवाज आ रही थी खाई में गिर रहा होता है। डिशवा अधिका जी आप तो कुक भी बड़ी अच्छी है। कर लेती खाने हूँ। की बात चलेगी तो क्या चीज बड़े शौक से बनाती है और अच्छा बनाती है? हर खिलाया चीज तो वैसे आपने कभी अब पूरा सीरियल कीता है सरकार दे नाल
और इन्होंने एक दफा भी कोई सुलह नहीं हाय मानी। अल्लाह। की है इसमें। आप तो अपने टिफिन बॉक्स में अलहदा से कुछ खाते थे ना, ये बता रहे हैं ना, डाइट शाइट नहीं करते, बड़ी अच्छी वाली डाइट करते हैं। मैं तो ऐवी नहीं जवानियां मैं नहीं। देसी चीज है सर, देसी खुराक। ऐसी मैंने हाँ बताया देसी, था मैं भी हमेशा। देसी बनाती अब तो हूँ। गोरा भी मान गया कि हमने देसी ये चीज भी ऐवी नहीं दसे कुकड़ी फाड़ के खांदा है। इनकी चमक का राज बताऊं मैं? चमक का राज वो मैं मुझे पता है। नहीं 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 अच्छा। नहीं नहीं वो अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है नहीं, ठंडा बर्फ वाला तौलिया। अच्छा जी। हाँ, बर्फ का बॉल, उसमें ठंडा तौलिया, उसको निचोड़ के सीधा मुंह पे। वो शाम गर्मियों में खुल जाते हैं। जी हाँ। उन्होंने बंद भी तो करना होता है। हाँ तो जी। पानी का बंद हो जाने में। नुमान भाई आप तो कहते थे आप वकील हैं, आप तो हकीम भी हैं। ये जो दोनों बैठ के मैं के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं, आप भी वैसे ही इच्छाधारी नाग है। 100 साल बाद 100 साल बाद 100 साल बाद इंसान बने हुए। नहीं नहीं मेरा मतलब है, अगर ये कहा जाए कि आप दोनों के गाने सुन सुन के हम सब जवान हुए हैं। जवान हुए तो आप हैं। झूठ बोलेंगे, बाकी शायद लोग सच बोल रहे हो। तो क्या हाउ यू गाइस मेंटेन योरसेल्फ? यार हम दोनों वी ऑलमोस्ट स्टार्टेड हाँ, together, उसी साल almost. में हमने गाना शुरू किया। एंड दैट इज व्हिच ईयर? 88। मैंने जब अपनी पहली एल्बम की थी ना, तो जुनून उस वक्त ऐसे था। मेरी जो पहली मेमोरी है अधिका के जुपिटर्स। साथ, बिल्कुल नहीं। हाँ। एक माल रोड के ऊपर एक जिंगल। स्टूडियो होता था, जिंगल, ये हाँ। तुम्हारे में जिंगल गाने हाँ, गए हाँ, थे। हाँ, हाँ। पहली बार मैंने इसको वहां देखा तो योर सिस्टर आल्सो। Yes, तो ये yes. दोनों आई थी और मैं टांगे कहाँ और मुझे स्टूल के ऊपर भाई खड़ा ये तो कुछ सीख सिखा के आए। मैं तो एमी गवर्नमेंट कॉलेज का लड़का, उन्होंने कहा मुंडा ठीक है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, Ad- जा रहे हैं, ad- मुंडे गाल है। तो जिंगल। मैं फुल घबराया हुआ था ना। तब से वो 87 Yes, 88 की yes. बात है मेरे साथ। खैर अभी भी लोग ऐसे ही कहते हैं आपके हाँ बारे में। जी, मुंह ही नहीं लांदा कोई। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗਾਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ कि वो गल नहीं थी। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं जी सरकार में जी। उसके बाद ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अली अजमत साहब, हदीका क्यानी साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी। साहब आपके शदाई हैं या आप दोनों मिलके किसी के शदाई हैं, क्या चक्कर है? दोस्ती यारी है, प्यार है बड़ा, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर बने तब से तो कोई उन्होंने मुलाकात लिफ्ट नहीं कराई, नहीं वो मसरूफ ज्यादा होते हैं। मेरा मतलब कि वो सारे उन तक खबरें सलाम दुआ पहुंचा देते हैं, लेकिन मुलाकात करने की कोशिश नहीं की कभी। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है ना, रिवाज है जो पावर में आया और पीछे लग जाओ। मुझे लगता है वो भी, कि उनको भी आप नहीं याद आए फिर दोबारा? पाकिस्तान के मसले इतने हैं कि उनको मेरी याद कहाँ नहीं। खूबसूरत तो मैं बहुत हूँ, लेकिन आपको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सिमत में जा रहा है सब कुछ? यार देखें, लोगों अक्सर ये घर लोग ये बैठे- बात करते हैं जी बेड़ा गर्क हो गया, चीनी महंगी होगी। मैं जब से पैदा हो रहा हूँ ना, चीनी महंगी हो रही है। हाँ, हम 5 साल के प्याज मार्केट से गायब है। हाँ 30 रुपए का 5 किलो प्याज बेचते हैं बेचारे मजदूर जो किसान है। वो मंडी में आता है तो 80 रुपए का 1 किलो हो जाता है। और लाहौर शहर तक पहुंचते पहुंचते वो 130 रुपए का होता है। तो उत्थे बेचारे इमरान खान की करे, ठीक है। कैप्टन ही तो कहते थे ऊपर बंदा ठीक होगा तो नीचे सब बिल्कुल ठीक सही होगा। कहते थे, लेकिन आप कहते हैं कि अब सदियों की एक आपके अंदर कहते हैं ना कि खबासत, नहूसत आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। उसने हमारा किसी को भी लीडर जो चांस मिलता है करप्ट वो तो वही नहीं है ना? करता है मैं जो आपकी उसे बता करना रहा है। लेकिन अली भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोई गवर्नमेंट में आता है उसे सेम यही प्रॉब्लम्स फेस करना बिल्कुल, पड़ता है। लेकिन- इसका मतलब है फिर कुछ जिम्मेदार ना हुआ चक्कर या ये चक्कर गवर्नमेंट ये है भी कि पुरानी कुछ- गवर्नमेंट की तरह कुछ रंग लोग बिरंगी आते कोई- हैं, वो कहते हैं कि हर तरफ केओस है, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि केओस में खा पी जाओ, उधरों 20 करोड़ उधरों खा गए, 30 उधरों 40 उधरों, पता चला क्यों है, कुछ नहीं बाजी डर गई। सिंगिंग, अदाकारी, एंकरिंग, पार्लर, सारा कुछ। व्हाट्स नेक्स्ट? खुदकुशी नहीं। ऐसा सोच रही है। खत्म हो गया। तूने क्या अंदर की दिल की बात कर रहे हैं, अपने दिल की बात। Sorry यार, sorry. व्हाट नेक्स्ट नहीं, इसी के अंदर ही चैनलाइज करूंगी। Do you want to go into production or something like नहीं, that? नेवर। आई माइट गो टू माय साउंड प्रोडक्शन अच्छा। मे बी, Okay. लेकिन टू हैव माय ओन स्टूडियो एंड प्रोड्यूस माय ओन सॉन्ग्स। ये जो मौसीकी का एक डाउनफॉल आया हुआ है, किसको जिम्मेदार समझती है? किसी को जिम्मेदार नहीं समझती। आई थिंक
इंडिविजुअल अप्रोच है। नहीं, हमारे एक दौर में स्टूडियोज हुआ करते थे, बिल्कुल होते थे। एल्बम्स रिलीज होती थी, एक चीज नहीं royalties है। आती थी। देखिए जी, फियर जो आपकी बात कर रहा था ना, उसने दिमाग को और नुमान, एक चीज है भी नहीं। अगर एक घिघी बंदी हो बंदे की और मैं कहूँ कि मैं जाके नलका खोलूं और उसमें से गाने टपक टपक के गिर रहे हूँ, वो हो नहीं सकता। अच्छा अली भाई, लगता है किसी सियासतदान ने ईद पढ़ के आया। हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है कुत्ता ना, होता चोरी की वो तरह उस तरह से इंडस्ट्री है भी नहीं। हाँ। उसमें कभी भी नहीं कोई थी। कलेक्टिव और ऐसी डिसीजंस कभी भी नहीं हुए। कभी किसी ने किसी को ना लीडर माना, कभी ने किसी को माना ही नहीं। तो हमारे अंदर इत्तेफाक भी नहीं है, हमारी कोई इंडस्ट्री है भी नहीं। आपको लगता है कि दोबारा कोई हदीका क्यानी नहीं आएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी हदीका क्या नहीं, क्यों, बहुत सारी इंडिविजुअल अली अजमत तो अगर आने वाला होगा तो हम मरवा देंगे। लेकिन आप ही तो रहा हूँ, कारवाई बहुत करते हैं नहीं नहीं, आई थिंक वो तो नुमान एजाज भी दोबारा नहीं आएगा, वो तो अली अजमत भी नहीं आएगा, वो तो हम में से कोई भी दोबारा तो नहीं आने वाला।